कभी कभी जो लोग सबसे मासूम लगते हैं वे सबसे बड़े रहस्य छुपाए रहते हैं। जब मैंने उसे पहली बार देखा तभी मुझे एहसास हो गया था कि उसके पीछे कुछ ऐसा था जिसे जानने की हिम्मत मुझ में नहीं थी। लेकिन उस राज ने मेरी जिंदगी बदल दी। ये बात तब की है जब मैं कॉलेज के दूसरे साल में था। गर्मियों की छुट्टियों में घर पर ज्यादातर समय बिता रहा था। एक दोपहर जब मैं कॉलेज से घर लौटा तो देखा कि हमारे दरवाजे पर एक लड़की खड़ी है। वह मेरी माँ से बात कर रही थी और माँ ने उसे कुछ सामान दिया। वह नई थी लेकिन उसकी सादगी में कुछ खास था जिसने मेरा ध्यान खींच लिया। उसने मुझसे नजरें मिलाईं और हल्के से मुस्कुराई, मानो वह कुछ जानती हो जो मुझे नहीं पता था। उसकी मुस्कान में कोई अनजाना राज छिपा था। मैंने माँ से पूछा, ये कौन थी? माँ ने जवाब दिया, बंटी की बहन है, गांव से आई है 1 महीने के लिए, यहाँ पर उसका एग्जाम है। अगले दिन मैं बंटी के घर गया। हम बाहर बैठकर बातें कर रहे थे जब मैंने उसे फिर देखा। वह नहाकर आई थी और धूप में बाल सुखा रही थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और इस बार उसने मुझे सीधा देखा। हमारा नजरें मिलाना पहले जैसा नहीं था। इस बार उसमें कुछ और था। हम दोनों ने बिना कुछ कहे समझ लिया कि हमारे बीच कुछ अनकहा था। वह रहस्यमयी मुस्कान फिर से उसके चेहरे पर आ गई। मेरे दिल में अजीब सा खिंचाव था। मैं उसे समझ नहीं पा रहा था। वह एक रहस्य थी जिसे मैं सुलझाना चाहता था। कुछ दिनों बाद मैंने एक पर्ची पर अपना फ़ोन नंबर लिखा और उसके घर के बाहर से गुजरते वक्त वो पर्ची उसके पास गिरा दी। उसने तुरंत वह उठा लिया। शाम तक मेरे फ़ोन की घंटी बजी। उसने सीधे कहा, आज बंटी घर पर नहीं है, अगर मिलना हो तो अभी आ जाओ। उसके शब्द मेरे कानों में गूंज रहे थे। बिना देर किए मैं उसके घर के बाहर पहुंच गया। वह दरवाजे पर खड़ी थी और मुझे अंदर खींच लिया। अंदर की दुनिया अजीब थी। घर में सामान्य से ज्यादा अंधेरा था और वहां रखी चीजें, एक पुरानी मोमबत्ती, कुछ पुराने फोटो और एक किताब जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। क्या तुम आत्माओं पर विश्वास करते हो? उसने अचानक मुझसे पूछा। मैंने हैरानी से उसे देखा। तुम क्या कहना चाहती हो? उसकी आंखों में अजीब चमक थी। उसने उस पुरानी किताब की तरफ इशारा किया। ये घर, ये जगह सामान्य नहीं है, यहाँ कुछ अजीब होता है और मैंने इसके बारे में पढ़ना शुरू किया है। उसकी बातें मुझे उलझा रही थीं। उसके आसपास का माहौल घना हो रहा था और मुझे लगने लगा कि मैं गलत जगह आ गया हूँ। तभी पास के कमरे से एक जोरदार आवाज़ आई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन वह बिल्कुल शांत रही। ये आत्माओं को पसंद नहीं आता जब कोई अजनबी आता है, उसने धीरे से कहा। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी ठंडक थी। मेरे पैर कांपने लगे। मैं उस घर से भाग जाना चाहता था, लेकिन मेरी निगाहें उसके चेहरे पर टिकी थीं। वह बिल्कुल शांत थी, मानो सब कुछ पहले से जानती हो। तुम्हें अब जाना चाहिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज़ में कुछ ऐसा था जिसने मुझे और भी डरा दिया। मैं बिना कुछ कहे बाहर भागा। बाहर निकलते समय मैंने मुड़कर देखा। वह दरवाजे पर खड़ी थी, मुझे देखते हुए। उसकी वही रहस्यमयी मुस्कान उसके चेहरे पर थी। मैं उस दिन से जान गया कि वो साधारण लड़की नहीं थी। उसने कुछ ऐसा छुपाया हुआ था जिसे मैं कभी समझ नहीं पाऊंगा। और ये भी तय था कि जो भी हुआ वो यहीं खत्म नहीं हुआ था। 2 हफ्तों बाद बंटी और उसका परिवार अचानक घर छोड़कर कहीं चला गया। घर अब खाली था, लेकिन हर बार जब मैं उस घर के पास से गुजरता तो मुझे लगता जैसे कोई मुझे खिड़की से देख रहा हो। और वो मुस्कान, वो रहस्यमयी मुस्कान आज भी मुझे सता रही है।